हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए है। लास्ट टॉपिक क्लास 12 का मैंने किया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, जिसमें हम लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट किया था। आज का जो टॉपिक है वो उसका नेक्स्ट है, जो कि है डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर का सेकेंड पार्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, डेथ हो या रिटायरमेंट हो, दोनों में पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है। ठीक, देखिए जैसे कि ए, बी और सी है, रिटायरिंग हो या डेथ हो, दोनों में अगर पार्टनर सी का रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया तो ये पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है और ये दोनों रह जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो हम लोगों ने रिटायरमेंट में किया था कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को सेटल कर देता है उसका पेमेंट को दो तरीके से, आइदर इन कैश में पेमेंट करके या फिर लोन में, यानी कि बाद में लेटर पेमेंट करके। तो ये हम लोगों ने सीखा। डेथ के केस में भी कुछ ऐसा ही है। बात इतना है कि रिटायरमेंट के केस में पार्टनर जो है वो विलिंगली रिटायर होता था, उसको पहले से पता होता था कि वो कब रिटायर होना है। बट डेथ के केस में ये अनसर्टेन होता है। ये जब ऊपर से कॉल आ जाता है तब उनको बुलाया जाता है, तब वो छोड़ के जाते हैं। ठीक, तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में कुछ कुछ ट्रीटमेंट सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है, एक दो टॉपिक वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। और डिसीज, जो पार्टनर जिसका डेथ हो जाता है उसको कहा जाता है डिसीज पार्टनर। ठीक है, जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है उसको डिसीज पार्टनर बोला जाता है। और डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलता है ये मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिसीज पार्टनर, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं उसमें आप देखिए ये सब आइटम होता है। रिटायरमेंट में भी यही सब आइटम था, इसमें एक दो नया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पार्टनर का डेथ हो जाता है उसको कहा जाता है डिसीज पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर को कैपिटल मिलता है। सबसे पहले कैपिटल को हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा। रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर उसको मिलना है वो प्लस हो जाएगा। गुडविल उसका हिस्सा होगा तो वो उसको मिलेगा। ये है नया टॉपिक जो कि है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना होगा। ये इसको इंटरिम प्रॉफिट भी बोलता है। ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि ए, बी, सी में से सी का सपोज डेथ हो गया, सी डाइड, तो होगा ये सी का डेथ। अब वो कभी भी हो सकता है, डेथ ज़रूरत नहीं है कि हमेशा 31 मार्च को ही डेथ हो। फॉर एग्जांपल वो उसका डेथ हो जाता है, मान लीजिए 1 जुलाई को। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च से। 31 मार्च से उसने, देखिए, अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स उसने काम किया, अप्रैल, मई, जून का। तो 3 महीना जो उसने काम किया, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलना चाहिए। ये जो 3 महीने का हिस्सा है ये ही है दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर इसको इंटरिम प्रॉफिट भी बोला जाता है, क्योंकि ये हाफ है। पूरा साल का उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसने जुलाई तक काम किया, अप्रैल से लेके जुलाई तक का जो उसको पेमेंट है, 3 महीने में उसका जो भी प्रॉफिट बनता है ये उसको मिलना है। ठीक, अब टर्म 2 इस बार 2021 और 22 में आपको इस चैप्टर से डेथ ऑफ ए पार्टनर टॉपिक से करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको यही निकालना है, यही आपके सिलेबस में है, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट डेथ वाले पार्ट में नहीं बनाने हैं, जैसे कि हम लोगों ने रिटायरमेंट में बनाया था। इसके बाद यहाँ वापस आइए, तो ये सब उसको मिलेगा। अब अगर उसने कोई ड्राइंग किया है वो उसको हम लोग माइनस करेंगे। ये सब प्लस होगा, ये माइनस होगा। माइनस यानी कि कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड हम लोग इसको शो करते हैं। ये सब हमारा क्रेडिट साइड में, जितने प्लस वाले हैं क्रेडिट साइड में शो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होता है। अगर रिवोल्यूशन से लॉस हुआ तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन भी यहाँ आता है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन। सो ये है हमारा समरी। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें ये ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है जैसे कि रिटायरमेंट में था। यहाँ क्या होता था, रिजर्व्स को हम लोग क्या करते थे सभी पार्टनर्स में। रिटायरमेंट के केस में इस एग्जांपल से अगर आप देखें, सपोज रेशियो है 3:1, तो 3:1 में तीनों पार्टनर को रिजर्व मिलेगा, तो सी को भी मिलेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो भी उसको मिलेगा। इसी तरह शेयर ऑफ गुडविल भी इसको, इन दोनों मिलके कंपेंसेट, जो गेनिंग पार्टनर है, सपोज दोनों गेन कर रहे हैं तो दोनों इसको कंपेंसेट करेंगे। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट जैसे वहाँ था, यहाँ भी सेम ट्रीटमेंट है।
सिर्फ ये एक नया टॉपिक है जो कि है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आज हम लोग इसी को सीखेंगे, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। यही आपके सिलेबस में है। इसके अलावा इस चैप्टर से बाकी सारा चीज़ डिलीट कर दिया गया है। सीबीएसई आपको इस साल रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट डेथ के केस में नहीं पूछेगा। ये सब आपको नहीं पूछेगा इस साल, ये सारा नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको जानना है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालता कैसे है ये हम लोग देखते हैं। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट होता क्या है एक बार फिर हम लोग बात करते हैं। सपोज ए, बी और सी है। सी का मान लीजिए डेथ हो गया, सी डाइड सपोज ऑन 30 सितंबर को उसका डेथ हो गया। आपको पता है हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं कब, 31 मार्च को। ये मान लीजिए 2021 है, तो हम लोगों ने 2021 में बैलेंस शीट बनाया होगा। इसके बाद यहाँ से नया अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 से शुरू हो गया। नया अकाउंटिंग ईयर ये चला अप्रैल के बाद आया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 है तो सितंबर महीना भी आया, पूरा महीना काम किया उसने। तो इतना महीना काम करने के बाद हो गया उसका डेथ। अब देखिए ये कितने महीना हुआ, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स। तो 6 महीना जो उसने काम किया, उस 6 महीने का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसका प्रॉफिट देखिए, अब बात ये है, अब ध्यान से देखिएगा, 6 मंथ्स का जो उसको प्रॉफिट मिलना है वो कैसे मिलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट 30,000 हुआ तो 30,000 में से सी का हिस्सा कितना है, सपोज 3:2:1 रेशियो है, तो सी का हिस्सा हुआ 1/6। ठीक, ये उसका हिस्सा हुआ और उसने कितना महीना काम किया, 6 मंथ्स, तो उसको आधा साल का ही पेमेंट मिलेगा, 6/12। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ट्रीटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी किया है। तो इस हिसाब से तो ये आ जाता है 2,500 रुपीज़। 2,500 रुपीज़ उसको मिलना चाहिए। आप इसको कैंसिल कीजिए तो 2,500 आएगा। ठीक है, 2,500 आया। अब ये जो पैसा है ये उसको मिलने के लिए हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करते हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज मतलब सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इतना करके आपको ये 2500 रुपये यहाँ डाल देना है, आपका काम खत्म। यही है, सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉफिट आपको 20 साल का कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट को आप लाएंगे कहाँ से। प्रॉफिट तो अभी देखिए अप्रैल है, अभी सितंबर है, इसके बाद नेक्स्ट मार्च में अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, तब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तब प्रॉफिट आएगा। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट आपके पास नहीं है, तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट को हम लोग क्या करें, तो इसको निकालने का 3 फार्मूलास है हमारे पास। टाइम बेसिस में 2 फार्मूला है और एक सेल्स के बेसिस में भी हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये शेयर ऑफ जर्नल एंट्री को नोट डाउन कीजिए। तीनों फार्मूला में जर्नल एंट्री सेम ही रहेगा, बस उसका अमाउंट, प्रॉफिट को निकालने का तरीका अलग अलग है। एक एक करके तीनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं पहला फार्मूला आपको बताता हूँ। तो हमारा डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का 2 फार्मूलास है, एक है टाइम बेसिस के अंदर और दूसरा है सेल्स के अंदर। टाइम बेसिस के अंदर हम लोग समय को देख के करते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट हुआ था हमारा, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल था 2021 मार्च का और उसका डेथ हुआ था 30 सितंबर का। तो ये इससे पहले अप्रैल 2020 से ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ होगा। इस अकाउंटिंग ईयर में जितना भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद यहाँ से अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाता है अप्रैल 1, 21 से। ये अकाउंटिंग ईयर कब तक चलेगा, मार्च तक। वैसे ये हमारा कहानी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2022 देखिए, ये अकाउंटिंग ईयर का बैलेंस शीट मार्च में बना होगा, तो मार्च के बाद अप्रैल से शुरू हुआ, वो 30 सितंबर में उसका देहांत हो गया। तो ये 6 मंथ्स का उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो कि है शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो होगा कितना, उसको हम लोग निकालेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, फर्स्ट मेथड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर यहाँ जो भी प्रॉफिट था ये तो हमें पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है।
ये है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब 3-4 साल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 21 का दे दिया, 20 का दे देगा, 19 का दे देगा, 18 का दे देगा, 4 साल दिया तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला से, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उस हिसाब से ये निकलेगा। और सेल्स वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इन दोनों में से फर्स्ट वाला मेथड से ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट का एक प्रॉब्लम से मैं आपको इसको समझाता हूँ और एक प्रॉब्लम से इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए देखिएगा। तो एक छोटा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मैंने लिया है, इस मेथड के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप देखिए, आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशियो दे दिया है XYZ का। अब देखिए क्या हुआ, Z डाइड ऑन 30 जून। आपको डेट का हिसाब से याद रखना है कब डेथ हुआ उसका, 30 जून को डेथ हो गया। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक ध्यान दीजिए, उसका डेथ हुआ जून को, उसके पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है मार्च 31, मतलब 1 अप्रैल से जून तक हो गया आपका कितना मंथ्स, ये आपको दिमाग में रखना है। 1 अप्रैल से लेके जून 30 तक आपका हो गया कितना, 3 मंथ्स, अप्रैल मई एंड जून। जून को भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 30 जून है, 1 जून होता तो नहीं करते। ठीक, तो 3 मंथ्स का हो गया आपका ये। ठीक है, अब उसका पहले का प्रॉफिट, इससे पहले 31 मार्च आता है, इस डेट में 2021 में आपको प्रॉफिट दिया गया है 1,20,000। आपको पूछ रहा है Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, और उसके बाद जो जर्नल एंट्री हम लोगों ने किया था, मैं अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो एंट्री करने हैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे। देखिए समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, मैं इसको 2 पार्ट कर देता हूँ। यहाँ हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी अभी जो आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा वही, डेबिट टू कौन, इसका यहाँ किसका डेथ हो रहा है, Z का, टू Z's कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगा बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट Z के अकाउंट में जमा हो गया भाई। ये हो गया आधा काम, एंट्री ये होगा। अब यहाँ अमाउंट कौन सा आएगा, मेरे यहाँ पे स्पेस कम है, अमाउंट जो भी आएगा अब उसको अभी हम लोग यहाँ वर्किंग नोट में निकालते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट, तो हमारे पास प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 1,20,000। टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड मैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम में ये इसको स्किप कर सकते हो। तो आपका टाइम है 1 अप्रैल से, अकाउंटिंग ईयर शुरुआत से गिनिएगा, अराउंड 21 से 30 जून, उल्टा मत गिनिएगा क्योंकि जिस डेट से दिया हुआ है 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, वो कितने दिन काम किया, 3 मंथ्स। टाइम ये हो गया। देयरफॉर Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। प्रॉफिट हो गया 1,20,000, उसका शेयर, Z का शेयर कितना है 2/10, 2/10, और टाइम 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,000 इंटू 6,000 रुपीज़। तो Z को 6,000 रुपये मिलना है, तो इसका एंट्री करते हुए हम लोग यहाँ डाल देंगे 6,000। डेबिट क्रेडिट सही से आप फॉर्मेट बना के कीजिएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर हुआ तो आपको इस तरह से सिंपल से करना है। प्रॉफिट में से शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू उसका शेयर, जो भी शेयर है, इंटू टाइम। जो निकल गया उसको जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब करते हैं सेकंड वाला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एक और क्वेश्चन बनाया हूं आपके लिए। क्वेश्चन देखिए क्या फ़र्क है और इसमें और उसके पहले वाले लास्ट ईयर प्रॉफिट में। देखिए ये है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, A, B एंड C आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ओके, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, रेशियो नहीं दिया है। रेशियो नहीं देगा तो क्या होगा, रेशियो विल बी इक्वल 1:1:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B डाइड ऑन 30 सितंबर। ओके, कोई भी मर जाओ सबका सेम ही रेशियो है, तो B का डेथ हो गया बीच वाले का
कब? 30 सितंबर को। तो आप दिमाग में कैलकुलेट कीजिए 30 सितंबर तक कितना मंथ्स हुआ। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना विल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट से निकालेगा, लास्ट 3 साल का। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो आगे दिया है, विच वेयर 2019 में 50,000, 20 में 70,000 और 21 में 30,000। और ये 21 के बाद उसका डेथ हुआ है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसका डेथ हुआ है 30 सितंबर को, इसके बाद वाला सेशन में। तो 3 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया, तो आपको 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, बिल्कुल पहले जैसा ही है, सिर्फ वहाँ जैसे प्रॉफिट डायरेक्टली था, यहाँ डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं है, यहाँ आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो चलिए मैं फिर से वही करता हूँ, सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जिसको पता नहीं है, हमारा वीडियो है ट्रीटमेंट ऑफ गुड, ये एवरेज प्रॉफिट चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर में है गुडविल का, उसमें आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है बना हुआ। तो 50,000, 70,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो गया आपका 150, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 इज़ नथिंग बट 50,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 50,000। इसके बाद आपको क्या चाहिए? टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड कितना हुआ? गिनती कीजिए, 1 अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। उसके बाद है आपका कौन, किसका डेथ हुआ? बी का, तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि निकला हमारा 50,000, उसका शेयर इक्वल है, यानी कि 1/3, और टाइम, यानी कि टाइम है यहाँ पे 6/12, 6 मंथ्स है तो 6/12। सो दिस इज इट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। $8,333.33 आ रहा है, यानी कि 8,333। तो इसको हम लोग राउंडेड करके 8,333 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये छोटा है। इतना रुपीस उसको मिलना है। अब ये हम कैलकुलेट कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, आप फुल फॉर्म लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने शॉर्ट लिखा है, टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,333 नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो मैं और लंबा नहीं करना चाहता। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो मेरे को पूछिएगा। थैंक यू।